आज हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 6। ठीक है, उर्दू कवायद और इंशा वाली जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की ग्रामर की, इसका आज आपका चैप्टर नंबर 6 हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है वाहिद जमा। अब वाहिद क्या होता है और जमा क्या होता है ये तो शायद उर्दू में आप ना जानते हो, लेकिन इंग्लिश में हर कोई जानता है, सिंगुलर और प्लूरल। या फिर हिंदी में अगर आपसे कहा जाए एक वचन और बहुवचन तो आप भी पहचान जाएंगे, हाँ मैम समझ गए। एक वचन वो जिसमें एक चीज़ हो और बहुवचन वो जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ हो। 1+ एक से ज़्यादा, यही होता है एक वचन और बहुवचन। चलिए, तो इसी को ही हम उर्दू में क्या कहते हैं, सिंगुलर प्लूरल, या उर्दू में क्या कहते हैं, वाहिद जमा। अब देखिए, जैसे कि यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया है किताब। किताब माने ई बुक। किताबें, बहुत सारी किताबें। ठीक है, इसके बाद देखिए पेंसिल, और यहाँ क्या लिखा है, पेंसिलें। ठीक, तो देखिए यहाँ आपको समझ में आया ना। जैसे ही मैंने आपको ये बात बोली कि वाहिद जमा का मतलब होता है सिंगुलर प्लूरल या एक वचन बहुवचन, आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे पढ़ना ये ज़रूरी है कि एक वचन से बहुवचन बनाते कैसे हैं उर्दू में, क्योंकि हर चीज़ का तरीक़ा अलग अलग होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, गौर करते हैं कि शायद हमें कुछ नया सीखने को मिले। तो देखिए क्या लिखा है, इन दोनों खानों में दिखाई गई तस्वीरों पर गौर कीजिए। जो कि हमने कर लिया, क्या करा कि अलिफ के खाने में एक किताब और एक पेंसिल की तस्वीर दी गई है और बी के खाने में कई किताबों और पेंसिलों की तस्वीरें हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप सेंटेंस में भी देखते हैं कि दी गई है, एक वचन है तो ये वाला है आएगा, लेकिन जैसे ही बहुवचन होता है वहाँ ऐसा वाला है आ जाता है। तो इस चीज़ का भी आप लोग ख़ास ख्याल रखेंगे। जैसे जैसे कोई भी पॉइंट मेरे दिमाग में आता है नया आपकी अच्छी उर्दू के लिए, अच्छे कहते हैं ना इमला के लिए, वो चीज़ें मैं आपको साथ के साथ बताती चलूँगी। तो अब इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखेंगे कि सिंगुलर यानी एक वचन होगा अगर, तो ये वाला है लिखा जाएगा, जबकि बहुवचन में ये वाला है लिखा जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि हर चीज़ की कोई ना कोई तादाद होती है। तादाद माने काउंटिंग। यानी हर चीज़ काउंटेबल है, चाहे वो किसी भी तरह से हो। देखिए, तादाद में जब कोई एक चीज़ हो तो उसे वाहिद कहते हैं। यानी अगर तादाद में कोई चीज़ एक है तो वो वाहिद कहलाती है, जबकि अगर एक से ज़्यादा हो तो वो क्या कहलाती है, जमा कहलाती है। जमा, जीम मीम एंड जमा। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं आसानी से। अब क्या लिखा है, वाहिद से जमा आते वक्त लफ्ज़ की शक्ल बदल जाती है। यानी कि जो लफ्ज़ है उसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, यहाँ घोड़ा, रे के साथ अलिफ है घोड़ा, यहाँ पे अलिफ को हटा दिया गया, हदफ कर दिया गया, गिरा दिया गया, और यहाँ बड़ी ये लगा दिया गया, घोड़े। ठीक है, दायरा, यहाँ पे ये गोल वाली है आ गया, जबकि हमने इस गोल वाली है को हटा के अगर बड़ी ये लगा दिए तो दायरे। लड़का, तो देखिए अलिफ है काफ के बाद लड़का, अगर मैं अलिफ को हटा के बड़ी ये लिख दूँ लड़के, तो ये बहुवचन हो जाएगा। ऐसे चमचा, फिर क्या हो जाएगा, चमचे। चमचा समझते हैं ना, नहीं यहाँ चमचागिरी वाला चमचा नहीं है, यहाँ चमचा माने स्पून है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ क्या लिखा है, ये भी जहन में रहे कि वाहिद से जमा बनाते वक्त जुमले की शक्ल भी बदल जाती है। जैसे अब देखिए यहाँ आपको वो चीज़ मेंशन भी कर दी गई जो भी मैंने आपको ऊपर बताई, घोड़ा दौड़ रहा है, रहा है, देखिए इस पे नज़र डालिए, घोड़े दौड़ रहे हैं, यहाँ पे नज़र डालिए। ठीक है, लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। देखिए लड़का और लड़के ये तो चेंज हो ही गई भाई, ये तो वाहिद जमा है, ये तो चेंज करेंगे ही हम, लेकिन इसके साथ साथ जुमले की शक्ल भी चेंज हो जाती है। जुमले के कुछ हरफों में भी तब्दीलियां आ जाती हैं। जैसे बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए समझना इसलिए आसान है क्योंकि जो बच्चे हिंदी जानते हैं वो आसानी से इसे समझ सकते हैं, है ना, क्योंकि हिंदी में भी ऐसा ही होता है, खेल रहा है, खेल रही है, खेल रहे हैं। हिंदी में अंकी बिंदी लगने लगती है, जहाँ पे वह बहुवचन बन जाता है वहाँ अंकी बिंदी आ जाती है। इसी तरह से देखिए लिखिए, ये भी याद रखिए कि वाहिद लफ्ज़ के आखिर में अगर छोटी ये हो तो उसकी जमा बनाने में अलीफ और नून गुन्ना लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए नून गुन्ना क्या होता है, इसकी आवाज़ क्या होती है, इसके लिए जो मैंने चैप्टर नंबर और आई थिंक 12 है क्लास 6 का,
तो आप लोग उसे देखिए, जो मतलब प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है, क्लास 6 की प्लेलिस्ट अलग है, ये आपकी इसी बुक के नाम से है, उर्दू इंशा और कवायद के नाम से ही इसकी प्लेलिस्ट है। तो आप लोग देख सकते हैं हर बुक के लिए अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको आसानी से मिल सके। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसकी आवाज़ कैसे निकलती है, क्यों इस तरह से नून गुन्ना कहलाता है, इसका डॉट कहाँ चला गया, तो वो चीज़ें आप लोग उस वाली वीडियो में देख सकते हैं। चलिए खैर, यहाँ क्या लिखा है, लड़की, तो देखिए छोटी ये आया है काफ के बाद में, तो यहाँ पे छोटी ये जो है वो लगा रहेगा, उसी के साथ अलीफ और नून गुन्ना ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये अब आपको जमा बनाने के तरीक़े सिखाए जा रहे हैं, अलग अलग तरह से जमा बनता है। अब जैसे किसी भी, अब आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर कहीं पे भी छोटी ये आ रहा है तो उसके साथ अलीफ और नून गुन्ना प्लस करना है। लड़की लड़कियाँ, कली कलियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, गली गलियाँ। तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे अब जैसे लिखा था लाम प्लस रे प्लस काफ प्लस ये, ठीक, ये हो गया लड़की। अब इसी में मैं प्लस अलीफ और प्लस नून गुन्ना कर लेना है, लड़कियाँ, सॉरी नून गुन्ना है, डॉट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आप क्या लिख देंगे, लड़कियाँ, है ना, कर सकते हैं ना आसानी से। तो इस तरह से यहाँ लिखा, अब देखिए यहाँ लिखा है अलीफ और नून गुन्ना के अलावा यानी वाव और नून गुन्ना भी लगाकर जमा बनाया जाता है। अब देखिए एक शर्त तो ये थी, ये जो है वाव और नून गुन्ना लगा के जो शर्त बनाते हैं जमा, ये तो साधारण है, ये मतलब जर्नल है। एग्जाम्पल के तौर पे लोग लोगों, यानी जो लिखा है उसके आगे वाव और नून गुन्ना लगा दीजिए, लोग लोगों, घर घरों, है ना, मकान मकानों। लेकिन देखिए कुछ वर्ड्स जो अरबिक से आए, आप जानते हैं उर्दू जो है सभी ज़बानों की मेल है, तो जब अरबिक से कोई वर्ड्स आते हैं तो उनको जमा बनाने के लिए बिल्कुल अलग चेंज कर दिया जाता है उनका। अभी अगर आएगा तो समझाऊंगी, अगर नहीं आता है तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि मैं क्या कहने वाली थी। देखिए क्या लिखा है, आइन, ये भी लगाया जाता है, जैसे हमज़ा। अच्छा, ये आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये जो इस तरह से कुछ ये बना हुआ होता है ना अजीब सा, मुझसे तो ऐसे बनाना भी नहीं आता, है ना, ये असलियत में ये हमज़ा होते हैं, ये प्रिंटिंग की वजह से इस तरह से होता है। तो जब भी आपको ऐसा कहीं किताब में लिखा हुआ दिखता है तो आप कंफ्यूज होकर यूँ टेढ़ी मेढ़ी लकीरें नहीं बनाएंगे, ये हमज़ा है, इसको आप हमज़ा ही बनाएंगे। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है लगा कर भी वाहिद से जमा बनाते हैं, जैसे दवा, दवाएं का क्या हो जाएगा, दवाएं, दुआ दुआएं, घंटा तो घटा घटाएं, सदा सदाएं। तो अब क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे ये ऐसे करके ये बनाया हमज़ा का शोशा, खाली हमज़ा नहीं बनाते इसलिए ऐसे हमज़ा का शोशा बना देते हैं, फिर ये का शोशा बन गया और ये हो गया नून गुन्ना। तो जो भी है सदा सदाएं, दुआ दुआएं या दवा दवाएं, जो भी है उसके साथ ये आप लोग लगा सकते हैं आसानी से। चलिए आगे पढ़ते, इसके और कोई आगे तरीक़े भी दिए गए हैं। अब जैसे लिखा है कहीं ये और नून गुन्ना भी बनाकर हम जमा बना सकते हैं, जैसे शाम का शामी। लेकिन देखिए आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो चीज़ यहाँ है वो मुकम्मल लिखी जा रही है, उसके आगे आगे की चीज़ें ऐड की जा रही हैं। रात रातें, राह, राह माने रास्ता, राहें यानी बहुत सारे रास्ते, खबर खबरें, कर सकते हैं आप लोग आसानी से। देखिए यहाँ पे जो ये वाला हे होता है, इसको जब हम बनाते हैं तो ऐसे करके इसका भी शोशा बे की तरह ही देते हैं, ठीक है। फिर ये देखिए ये के शोशे और फिर ये नून गुन्ना, तो ये इस तरह से लिखा गया है, ठीक। तो आप लोग लिख लेंगे। मैं साथ में आपको राइटिंग इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको शोशों के साथ बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे। जो ऐसे ये बनते हैं ना, ये जो बनते हैं इनको शोशे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शोशे, ठीक है। जैसे अब आप सीन लिखेंगे तो आपको ऐसे 3 शोशे बना के चौथा बड़ा करना है ऐसे। शीन लिखेंगे तो आपको ऐसे 3 बना के ऐसे करके ये बड़ा करना है। तो ये शोशे कहलाते हैं और बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। जब आप ज़्यादा शोशे लगा देते हैं तो आपका सवाल या जो भी आप लिख रहे हैं पूरा गलत हो जाता है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखेंगे आप लोग, ठीक है। ऊपर की मिसालों में वाहिद से जमा बनाने का ये कायदा, बनाने का ये उर्दू कायदा है, ठीक है। यानी ऊपर जो दिए गए हैं उसमें आपने जो जमा बनाया वो उर्दू के कायदे हैं, ठीक है।
इसके अलावा उर्दू में फ़ारसी अरबी के कायदे से भी वाहिद से जमा बनाई जाती है। देखिए आगे वही बात, हाँ मैं यही बात कहना चाह रही थी। अब देखिए, अब आपको समझाऊंगी कैसे। फ़ारसी कायदे के मुताबिक ये अल्फाज देखिए, अब देखिए क्योंकि उर्दू सभी ज़मानों की मील है, ठीक है, तो उर्दू में फ़ारसी के अल्फाज की तो बहुत तादाद है। तो अब देखिए जैसे लिखा है ख़याल। ख़याल माने क्या होता है? सोचना किसी बात में, है ना, कि हम मुझे इस चीज़ का ख़याल आया एकदम से सडनली, तो ख़याल माने क्या होता है? सोचना। तो अब क्या ख़याल का ख़यालो बनाएंगे ऐसे करके, ख़यालो। देखिए ठीक है, बन जाता है कभी कदार, कुछ टीचर्स इसे सही भी कर देते हैं क्योंकि आप छोटे हैं, मतलब 6, 7, 8 क्लास तक तो मान भी लिया जाता है, चलिए, लेकिन दरअसल ये गलत हो जाता है एक तरह से। क्यों? क्योंकि जब ये वर्ड फ़ारसी का है तो ये उसी के मुताबिक इसका जमा बनता है। ख़याल से क्या बनता है? ख़यालात। सवाल से क्या बनता है? सवालात। जवाब से क्या बनता है? जवाबात। एहसास से क्या बनता है? एहसासात, है ना। अब यहाँ जवाब नहीं लिखा है, लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि सवाल आया था तो इसलिए मैंने जवाब का भी बता दिया। जवाब का क्या हो जाएगा? जवाबात। ऐसे ही अब अरबी कायदे के मुताबिक, कायदे माने क्या होते हैं? नियम। कि इसके क्या रूल है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं किसी चीज़ को चेंज करने के अपने रूल्स होते हैं, है ना। जैसे आपको पता है कि अगर हम फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स लिखते हैं जैसे, तो उसमें ऐसे ER लगाते हैं या EST लगाते हैं, इस तरह से हम लोग ने सीखा था ना, वही चीज़ यहाँ पे ये बता रहे हैं। उसे कहते हैं कायदा, यानी कुछ नियम, ठीक है। अब लिखा है अब अरबी कायदे के मुताबिक वाहिद से जमा बनाने की मिसालें देखें। अब देखिए किस्म, ठीक है, किस्म माने टाइप, है ना। तो किस्म का आप अगर देखें तो हम लोग किस्में भी लिखते हैं। अभी मैंने भी ऊपर बोला था आपसे कि हम पिछली वीडियो में कि आज हम फ़ेल और फ़ेल की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे, हैं, या किस्में पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन असलियत में किस्म की जो जमा होती है वो अक़साम होती है। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखेंगे। अब जैसे शेर, बहुत सारे लोग कहते हैं शेरों, है ना, लेकिन शेरों नहीं होता है, अशार होता है। अशार माने बहुत सारे शेर, और ये शेर आपका बब्बर शेर नहीं है, ये शेर आपका उर्दू वाला शेर है जो आपके होते, जैसे इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, है ना। ये जो अशार होते हैं ना, मतलब शेर जो पोइट्री के होते हैं, नज़्म के शेर, है ना, 2 लाइनों के, एक मिसरा 2 मिसरे मिलके ये एक शेर बनते हैं। और जो आपका बब्बर शेर वाला होता है लाइन, LION लाइन, वो लिखा जाता है ऐसे करके, शीन ये और है शेर, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ लिखा है हाकिम, ठीक है, क्या हो जाएगा? हुक्काम। ज़रिया, ज़राए। शायर, शोरा। अमीर, उमरा। रिसाला, रसाइल, ठीक है। तो क्या है ये ऐसे लिखते हैं। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, ये हमने अरबिक में लिखे तो हैं, लेकिन जब हम अरबिक में लिखते हैं तो यहाँ पे हमज़ा भी आ जाता है। अक्सर आपको ऐसे उमरा या शोरा लिखा हुआ दिखेगा तो यहाँ पे हमज़ा अलिफ़ के बाद हमज़ा भी लगेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि उर्दू में तो अलिफ़ की अपनी आवाज़ है, जबकि अरबिक में जो है अलिफ़ की आवाज़ वो हमज़ा के पास है, अलिफ़ के पास नहीं है। जो मतलब मुझे अरबिक वालों ने बताया, मेरे जो कुछ असातिज़ा वगैरह हैं, तो उनके लिहाज से मैं आपको ये बात बता रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि अगर यहाँ पे अगर हमज़ा लगा हुआ मिले तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैम यहाँ तो हमज़ा नहीं लगा था और यहाँ हमज़ा क्यों लगा है, अब हम क्या करें। तो उसके लिए मैं बता देती हूँ कि जब ये उर्दू में ऐसे तर्जुमा लिखते हैं तो हम डायरेक्ट उमरा ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बुराई नहीं है, लेकिन अगर ये हम अरबिक लिख रहे होंगे तो यहाँ में हमज़ा लगाना ज़रूरी होगा, ठीक है। तो आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए आगे बढ़, देखिए यहाँ आपको दिया गया है दर्ज झेल में से वाहिद और जमा की शनाख्त कीजिए। शनाख्त माने होता है पहचान करना, है ना, डिफ्रेंशिएट करना। तो अब आपको यहाँ पे वाहिद और जमा को अलग अलग करना है। तो वाहिद ये पता है सिंगुलर और जमा प्लूरल, ठीक है। जवाबात, तो अब जवाबात का असली वर्ड क्या है? जवाब, तो ये क्या हो गया? जमा। अब क्या ये साइल, साइल माने होता है पूछने वाला, सवाल करने वाला, ठीक है। तो ये क्या है आपका? ये है वाहिद। तो आप एक काम करेंगे, इसको करेंगे कैसे, आप एक ऐसा टेबल बना लेंगे वाहिद, ठीक है, और दूसरी तरफ उसका लिख देंगे जमा, ठीक है, और बीच में ऐसे लकीर खींच देंगे। तो अब जैसे जवाब है, जवाबात जमा वाहिद जमा में आएगा तो आप यहाँ जवाबात लिख देंगे जमा में, ठीक है, और इस जगह पे ऐसे डैश लगा देंगे। अब साहिल जो है, ये साहिल आपका आएगा वाहिद में,
ठीक है, तो जमा के आगे से डैश लगा देंगे। ठीक, और अगर चाहे तो जवाब का जो जमा होता है वो जवाबात का वाहिद होता है जवाब, तो आप वो भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा नहीं आपको अलग अलग छांटना है, तो मैं ऐसे सिखा रही हूँ कि आप वाहिद लिखेंगे तो वाहिद वाले में वाहिद लिखेंगे और जमा वाले में जमा कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जो वाहिद हैं उनको मैं रेड लाइन से कर लूँगी और जो जमा है उनको मैं दूसरी लाइन से करूँगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करते हैं वाहिद, तो वाहिद पे हम अंडरलाइन करेंगे और जमा पे सर्कल बनाएंगे। तो देखिए ये जमा है, इस पे हम सर्कल कर लेंगे, ये वाहिद है, ये भी वाहिद है तजुर्बा। ठीक है, तजुर्बे जो है वो जमा होता है। ठीक है, ये आपका जमा है ख़यालात, आईने जमा है, अदाएँ जमा है। ठीक है, गुरबा गरीब की जमा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चा। ठीक है, और फूलों। तो अब आप देख सकते हैं जवाबात, गुरबा, ख़यालात, फूलों, आईने और अदाएँ ये सारे आपके जमा हैं, जबकि साइल, ठीक है, तजुर्बा और बच्चा ये 3 आपके वाहिद हैं। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो ये वाला चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। आपका नेक्स्ट चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, आपको टाइम से वो चैप्टर मिल जाए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतनी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।